अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। वह एक न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा के प्रिय राजा थे, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति न थी। मंत्री जी, मैंने 3 विवाह किए, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई, और आज तक मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई। क्या इसका कोई उपाय है जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके? महाराज, ऋषि श्रृंगी यज्ञ करवाए। ये पुत्र प्राप्ति यज्ञ है। इससे देवता अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको संतान की प्राप्ति होगी। मंत्री के कहे अनुसार महाराज ने श्रृंगी यज्ञ करवाया और प्रसाद रूप में चारों रानियां को खीर मिली। यज्ञ सफल हुआ और अयोध्या नगरी में 4 पुत्रों ने जन्म लिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजकुमार राम बड़े होकर मर्यादा, साहस और विनम्रता के प्रतीक बने। जनकपुरी में सीता स्वयंवर रखा गया। जिस वीर ने शिव धनुष को तोड़ा, वही मेरी पुत्री सीता का वर होगा। यहाँ बहुत देश के राजकुमार आए हैं, तो वो सब अपना कौशल आजमाएं और आगे बढ़े। यह सुनकर एक राजकुमार धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह धनुष को हिला भी नहीं पाता है और निराश होकर वापस अपनी जगह चला जाता है। उसके बाद दूसरे राजकुमार को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा होता है। वह भी धनुष को उठाने के लिए चल देते हैं, पर शिव धनुष को उठाना हर किसी के बस की बात नहीं था और वह भी निराश होकर अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। क्या इस सभा में कोई भी ऐसा राजकुमार नहीं है जो इस शिव धनुष को तोड़ सके और मेरी पुत्री सीता से विवाह कर सके? इतना सुनकर राम जी आगे बढ़ते हैं। राजकुमार राम धनुष के पास आकर शंकर भगवान की कृपा से धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं और एक ही बार में धनुष को तोड़ देते हैं। प्रभु, आज से आप ही मेरे स्वामी हैं। मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। प्रभु राम सीता माता को विवाह के बाद महल ले आते हैं। सब तैयारी में लग जाते हैं। माता सीता का स्वागत बहुत धूमधाम से किया जाता है। राम के राज्य अभिषेक की तैयारी चल रही होती है। राजा दशरथ बहुत ही खुश होते हैं। राजमहल के सभी लोग खुशी से उस दिन का इंतजार कर रहे होते हैं। मुझे तो बहुत खुशी है। कुछ दिनों में राम का राज्याभिषेक हो जाएगा और वह अयोध्या का राजा बन जाएगा। महारानी जी, छोटा मुंह और बड़ी बात। अगर राम का राज्याभिषेक हुआ तो सारा राजपाट राम को ही मिलेगा और बाकी भाई हमेशा गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। अगर मैं आपकी जगह होती तो अपने पुत्र को ही राजा बनाने को कहती। तुमने सही कहा। अगर ऐसा हुआ तो बाकी पुत्रों के साथ नाइंसाफी होगी। मुझे कुछ करना होगा। तुम ही बताओ, आखिरकार मैं करूं क्या जिससे राम का राज्याभिषेक न हो पाए? मैं तो यह जानती हूँ, राजा दशरथ की आप सबसे प्रिय महारानी हो। अगर आप उनसे राम का वनवास के लिए कहोगी और भारत का राज्याभिषेक के लिए वह आपको मना नहीं कर पाएंगे। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी राजा दशरथ के पास जाती है। आज पूरे राजमहल में खुशी की लहर है। मुझे आपसे 2 वचन चाहिए। क्या आप मुझे वचन देंगे? आप हमारी महारानी हो, ये भी कोई बोलने की बात है। आप जो मांगोगी वो पूरा होगा। मैं आपको वचन देता हूँ। मैं चाहती हूँ भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। आपने मुझे वचन दिया है, अब इस वचन को आपको पूरा करना होगा। राजा दशरथ बहुत दुखी होते हैं और राम से कहते हैं,
पुत्र राम, मैं अपने वचन का दास हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कहूँगा। मेरे लिए इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं हो सकती। पिताश्री, आप चिंता न करें। वनवास मेरे लिए एक अवसर है अपना धर्म निभाने का, और मैं इस धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 14 वर्ष के वनवास पर जरूर जाऊंगा। स्वामी, जहाँ आप हैं वही मेरा वन, वही मेरी अयोध्या है। मैं भी आपके साथ वनवास के लिए जाऊंगी। आपके बिना यह शानु शौकत, ऐसो आराम मेरे लिए मिट्टी समान है। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे भी अपनी सेवा का अवसर दीजिए। जहां मेरे भैया भाभी, मैं भी वही रहूंगा। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में रहने लगते हैं। पंचवटी में रहते हुए उन्हें कई वर्ष बीत जाते हैं। वहीं से रावण की बहन शूरपणखा गुजर रही होती है। शूरपणखा राम को देखकर मन ही मन सोचने लगती है। ये कितना सुंदर मनुष्य है। इसकी सुंदरता देखकर तो मन ही नहीं भरता है। मैं इससे विवाह करूंगी। मुझे इस सुंदर पुरुष की पत्नी बनना है। हे सुंदर पुरुष, मेरे साथ विवाह करोगे? तुम्हारी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया है। मुझे तुम ही से विवाह करना है। मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। मैं तो पहले से विवाहित हूँ। तुम मेरे छोटे भाई से बात करो, क्या पता वह तुमसे विवाह कर ले। मेरे लिए मेरी पत्नी सीता प्रिय है। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में विचार नहीं कर सकता। हे सुंदर पुरुष, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? अभी मैं तुम्हारे बड़े भाई के पास से आई थी। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अवश्य विवाह करोगे। मेरा मन तुम पर आ गया है। तुम तो एक राक्षसी हो। मेरा संग तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम जाकर किसी और से विवाह करो। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। कृपया करके यहाँ से चली जाओ और यह विवाह का प्रस्ताव किसी और को देना। तुम दोनों भाइयों ने मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकराकर बहुत गलत किया है। मैं राम की प्रिय सीता को मार डालूंगी। तब राम को मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। इतना सुनकर लक्ष्मण शूरपणखा की नाक को काट देते हैं। शूरपणखा कटी नाक को लेकर वहां से भाग जाती है। अपमानित होकर शूरपणखा लंका गए और रावण से प्रतिशोध मांगा। शूरपणखा मेरी बहन, तुम्हारा ये हाल किसने किया? उसे मैं दंड जरूर दूंगा। तुम बस उसका नाम बताओ। मेरा ये हाल राम और लक्ष्मण ने किया है। उन लोगों ने मुझे अपमानित किया है। उस सीता की वजह से मुझे प्रतिशोध चाहिए। तुम फिक्र मत करो मेरी बहन, तुम्हारी नाक कटने का प्रतिशोध लिया जाएगा। मैं सीता का हरण करूंगा। भैया लक्ष्मण, वह मृग कितना सुंदर है। कृपया अपने भाई को कहिए उसे पकड़कर ले आए मेरे पास। उसकी सुंदरता मेरे हृदय को छू रही है। श्री राम सीता माता की इच्छा पूरी करने के लिए मृग को पकड़ने चले जाते हैं। तभी जोर से मृग श्री राम की आवाज में मदद के लिए बोलता है, लक्ष्मण मुझे बचाओ। यह सुनकर सीता माता डर जाती है। भैया लक्ष्मण,
मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। कृपया करके आप अपने भाई को देखने चले जाएं। मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। क्षमा करें भाभी माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मुझे भैया पर पूरा भरोसा है, उन्हें कुछ नहीं होगा। कृपया करके आप भी चिंतित मत होइए। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आंचल में छुप गए। ठीक है, अगर तुम नहीं जा सकते तो अपने स्वामी के प्राण बचाने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। भाभी, मुझे इतना विवश न कीजिए। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चली जाइए माता, और इस लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिएगा। आपसे विनम्र प्रार्थना है। रावण साधु के भेष में आता है। भिक्षाम देही पुत्री, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुम्हारी कुटिया दिखी तो यहाँ चला आया। मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बहुत दिनों से भूखा हूँ। ईश्वर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। यह लीजिए बाबा, भिक्षा लीजिए, इससे आपका पेट भर जाएगा। मैं कोई भिक्षुक नहीं हूँ, रावण हूँ मैं, रावण, और मैं यहाँ तुम्हारा हरण करने के लिए आया हूँ। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। जब प्रभु राम और लक्ष्मण वन से कुटिया की तरफ आते हैं, सीता माता को कुटिया में न पाकर श्री राम और लक्ष्मण दुखी हो जाते हैं। भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे भाभी माँ को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरी वजह से आज भाभी माँ पता नहीं कौन सी मुसीबत में फंस गई है। मेरे भाई, तुमने तो बस अपनी भाभी माँ की आज्ञा का पालन किया था। दोस्त तुम्हारा नहीं है। सीता अवश्य ही किसी बड़ी मुसीबत में है। हमें सीता की खोज करनी चाहिए। ऐसे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हे राम, हे राम, हे राम। प्रभु राम, आप आ गए। मेरा जीवन धन्य हो गया। माता सीता को रावण हर के ले गया है। मैंने माता को बचाने की बहुत कोशिश की, पर बच्चा ना पाया। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। जटायु, आप निश्चय रखिए, जिस और भी वह पापी गया है, उसे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकेगा। धरती, आकाश, पाताल, वह जहां भी छुपा होगा, मैं उसका पता लगाकर वहीं उसकी चिता बना दूंगा। अब उसे मेरे बाणों से स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बचा सकेंगे। जटायु श्री राम के सामने आखिरी सांस लेता है। हनुमान जी साधु का भेष बनाकर श्री राम और लक्ष्मण के पास आते हैं। श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मण को प्रणाम कहते हैं। आप कुछ पटभ्रांत पथिक जान पड़ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान सत्य है। हम ऋषि मुक्त पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। मम अनुमानम सत्यम अस्ति। मम अनुमानम सत्यम अस्ति। क्या आप हमें बताने की कृपया करेंगे, ऋषि मुख पर्वत पर जाने का मार्ग कौन सा है? किम प्रयोजनम किम परियोजनम श्रीमंतो रूप संपन्नो विश्व श्रेष्ठ वृषभ सेज विक्रम एवं परिभाषम कस्माद वाई न भासिता। है विप्र श्रेष्ठ चतुराई के साथ शिष्टाचार युक्त अपने सुमधुर संस्कृत संभाषण द्वारा आप जिस प्रकार हमारे विषय में जानने को जिज्ञासु हो, उस से हम भी विचार में पड़ गए कि आप वास्तव में वही है जो दिखाई दे रहे हैं। अर्थात यह कि हमारे छोटे से प्रश्न का उत्तर न देकर
हमारा भेद जाना चाहते हैं? आप अपने रास्ते चले जाइए, हम खुद ही ऋषि मुख पर्वत का रास्ता देख लेंगे। हम इतनी देर से वार्तालाप कर रहे हैं, आप लोगों ने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। हम अयोध्या नगरी से आए हैं, यह प्रभु श्री राम और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। हम आपकी तरह भेज नहीं छुपाते हैं। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त कुछ नहीं रह गया, बस मन में इतना सा खेद रह गया है। मैं तो जड़मती वानर ठहरा प्रभु को पहचानने में देर हो गई, किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ है, इन्होंने अपने भक्त हनुमान को पहचानने में देर क्यों कर दी? हे ब्राह्मण देवता, आप हनुमान हो। दोस्त तुम्हारा नहीं है हनुमंत, तुम्हारी विद्वंता का है। इतने बड़े संस्कृत के मथरों से अपने पांडित्य का प्रभाव हम पर जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए। यही तो भूल हो गई प्रभु, जहाँ भक्त ने प्रभु के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया। मेरे प्रभु इस भूल के लिए क्षमा करें। हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और प्रभु राम के चरणों में अपना नमस्कार करते हैं। हनुमान, तुम्हें एक कार्य करना है। रावण ने सीता का हरण कर लिया है। तुम्हें अपनी सीता माता का पता लगाना है कि वह किस दिशा में गए हैं। जैसे मेरे प्रभु राम की इच्छा, मैं चारों दिशाओं में खोज निकालूंगा कि माता सीता किस दिशा में है। चाहे मुझे पाताल लोक तक भी जाना पड़े, मैं अब वापस माता की खबर लेकर ही आऊंगा। हनुमान जी समुद्र लांघ कर सीता माता की खोज के लिए निकल लेते हैं। माता की खोज करते हुए हनुमान जी अशोक वाटिका में आ जाते हैं और सीता माता को पहचान लेते हैं। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान, श्री राम प्रभु का एक सेवक हूँ। मैं समझी थी मेरे स्वामी का कोई दूत आया है, पर तुम मायावी लोग झूठे झूठे रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हो। मुझ पर दया करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे और मत सताओ। माता देखिए, मेरे प्रभु ने आपके लिए यह मुद्रिका भेजी है। मैं श्री राम का ही सेवक हनुमान हूँ। माता सीता मुद्रिका देखकर समझ जाती है कि हनुमान श्री राम के भेजे हुए दूत ही है और वह हनुमान से कहती है, मेरे प्रभु ठीक तो है ना? माता, प्रभु राम बिल्कुल ठीक है, वह जल्द ही आपको यहाँ से लेने आएंगे। अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। श्री राम अपनी वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करते हैं। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी माता सीता का हरण करके। अभी भी देर नहीं हुई है। आप प्रभु राम के चरणों में समर्पित होकर उनसे माफी मांग लीजिए, वह आपको अवश्य ही माफ कर देंगे। विभीषण, हमें पता चल गया है। हनुमान पहले तेरे कक्ष में आया, तूने सीता का भेद बताया, उसने सारी लंका में आग लगा दी और तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले तू बलिया काल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में बस तू ही हमारे विरुद्ध रहा है। जा, घर का भेदी उन वनवासियों को अपनी नीति सीखा। रावण विभीषण को अपमानित करके लंका से निकाल देता है। विभीषण लंका से अपमानित होकर श्री राम की शरण में आ जाते हैं। हे नाथ, मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। हे प्रभु, आप देवताओं के अभ्रक्षक हैं, मुझ में सारे अवगुण हैं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा शरीर तामसी वृत्ति का है, जिसके कारण स्वभाव से ही मुझे पापों का लगाव रहा है। ये सब होते हुए भी मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मुझे अपनी शरण में जगह दीजिए। विभीषण, तुम मेरे सेवक नहीं, मेरे मित्र हो, और मित्र का स्थान चरणों में नहीं होता है। मैं आपको वचन देता हूँ कि लंका के महाराज आप ही होंगे। रावण के कराम ही उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। युद्ध की शुरुआत हो जाती है। लक्ष्मण और मेघनाथ आपस में लड़ रहे होते हैं। लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हो रहा होता है, जिसमें लक्ष्मण मेघनाथ को मार देते हैं।
भैया कुंभकर्ण, मैंने महाराज रावण को समझाने की बहुत कोशिश की थी। वो सीता माता को राम जी के पास वापस कर दे। ये धर्म के विरुद्ध है। आप भी हमारे साथ आ जाइए। आप भी जानते हैं रावण अधर्म पर चल रहा है। विभीषण, जिसे तू धर्म का रहा है, उससे बड़ा अधर्म कोई भी नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न माने, परंतु अपने देश, अपने कुल से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाएगा तुझे। अरे, जिनसे मित्रता की है, उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती। भरत के त्याग को देखा होता, लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक कभी न लगाता। श्री राम कुंभकर्ण की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। विभीषण, कपटी, देशद्रोही, लालची, तेरे जैसे मनुष्य को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। इंद्रजीत सही कहता था, तुझे उस दिन ही मार देना चाहिए था जिस दिन तेरा परित्याग किया। अगर तुझे उस दिन मार देते तो लंका का इतिहास आज कुछ और ही होता। तुझसे प्रतिशोध मैं जरूर लूंगा। तेरी वजह से आज मेघनाथ कुंभकर्ण मेरे साथ नहीं है। रावण, तुम एक विद्वान और ज्ञानी थे, पर तुमने अपने ज्ञान और विद्वंता को अधर्म के रास्ते पर चलाया। जो कार्य धर्म के विरुद्ध थे, वह कार्य भी तुमने किया। आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है। आज तुम्हें सभी अधर्मों की सजा मिलेगी। तुम्हारा अंत होकर रहेगा। तुम अपने अहंकार में इतना डूब चुके थे कि तुम्हारे कुल का नाश होता रहा, फिर भी तुम्हारा अभिमान कम नहीं हुआ। हे वनवासी, मुझे जो उचित लगा मैंने वही किया। मेरा ज्ञान विद्वंता ही मेरा अहंकार है। तुम्हारे हाथों से मरना मेरा दुर्भाग्य नहीं, बल्कि मेरा सौभाग्य है। मैंने जो किया, मुझे उस बात का कोई पश्चाताप नहीं है। रावण विभीषण पर वार करता है, पर श्री राम रावण के सारे वारों को असफल कर देते हैं। यह युद्ध ऐसे ही चलता रहता है। तभी विभीषण श्री राम से कहता है, प्रभु श्री राम, रावण को ऐसे नहीं हराया जा सकता है। अगर रावण का वध करना है तो इसकी नाभि में तीर चलाना होगा, जिससे रावण को मृत्यु प्राप्त होगी। रावण पर जोर जोर से हंसने लगता है। श्री राम रावण को मार देते हैं और इसी के साथ यह युद्ध समाप्त हो जाता है। माता सीता को लंका से श्री राम अयोध्या ले आते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक किया जाता है और वह अयोध्या के राजा बन जाते हैं। अयोध्या नगरी में खुशहाली फिर से वापस आ जाती है। पूरी अयोध्या में दीपक जलाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जय श्री राम कहना ना भूलिए।